सुप्रीम कोर्ट ने कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बहुत तल्ख टिप्पणी की। खुद मुख्य न्यायाधीश ने जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके आचरण को लेकर सवाल उठाया और ये कहा कि लगता है जैसे लोकतंत्र की हत्या की साजिश थी। हमारे साथ पवन खेरा जी हैं। पवन साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है, किस तरह से देखते हैं? भाई, रिटर्निंग ऑफिसर अपनी इच्छा से तो कुछ नहीं कर रहा होगा। उसको थोड़ी अचानक एक दिन दिमाग में आया कि साहब ये करना है मुझे। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे दिल्ली में कौन लोग बैठे हैं जिनका उसको इशारा था ये करने का? उन लोगों तक पहुंचना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा तल्ख टिप्पणी की, बहुत मजबूत ऑर्डर निकाला और अब इसके बाद हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को बेनकाब करें जिनकी वजह से, जिन्होंने उसको ताकत दी उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये करने के लिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि सारे रिकॉर्ड कॉन्फिस्केट किए जाएं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पास दिया जाए। आपको लगता है कि ऑब्जर्वेशन अब फाइनल वर्डिक्ट में भी दिखेगा, क्योंकि रोक तो लगा ही नहीं? हमें पूरी उम्मीद है दिखेगा, क्योंकि सबके सामने है जो हुआ। पवन साहब, आज सुबह से फिर ईडी जो है एक्टिव है दिल्ली में। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम सांसद और खुद मुख्यमंत्री के पीए के घर पे तलाशी ले रही है, किस तरह से देखते हैं ईडी की? ज्यों ज्यों चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अचानक ईडी सक्रिय हो गई, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई। इतना कि वो ईडी के अफसर अब घर जाना ही बंद कर दिए। दिन भर विपक्षियों के यहाँ घूमते रहते हैं, दिन रात विपक्षियों के यहाँ घूमते रहते हैं। तो ये दिखाता है कि जो आत्मविश्वास प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर दिखाते हैं वो खोखला है, वो नकली है। क्योंकि अगर आपको आत्मविश्वास है कि 400 सीटें आ रही हैं तो आपको ये जो झारखंड में आपने प्रयास किया वो न करना पड़ता, जो बिहार में आपने किया वो न करना पड़ता, जो आप यहाँ दिल्ली में ईडी खेल रहे हैं वो न खेलना पड़ता। ये आखिरी सवाल मेरा था कि कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संसद में ये घोषणा कर दी कि एनडीए 400 प्लस और अकेले बीजेपी 370 सीटें लाएंगी, उसको अब सपने देखने का हक है उनको, देखने दीजिए। वैसे भी ये आखिरी भाषण था एज प्राइम मिनिस्टर उनका। अब आखिरी भाषण में कुछ तो बोलेंगे ऐसा जो जिसमें हम और आप चर्चा कर सकें। परिवारवाद को भी उन्होंने डिफाइन किया। हंसी आ रही थी जब वो परिवारवाद पे बोलते थे, क्योंकि बगल में राजनाथ सिंह जी बैठे थे, अनुराग ठाकुर वहीं बैठे थे, दुष्यंत सिंह वहीं बैठे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहीं बैठे थे। तो बोलने से पहले आसपास ही देख लेते तो शायद मुंह बंद हो जाता। साफ तौर से पवन खेरा जी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री परिवारवाद को लेकर जब बोल रहे थे तो उन्हें अपने अगल बगल ही देख लेना चाहिए था कि तमाम ऐसे लोग उस वक्त सदन के अंदर मौजूद थे जिनके परिवार का कोई ना कोई सत्ता से जुड़ा हुआ है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बहुत तल्ख टिप्पणी की। खुद मुख्य न्यायाधीश ने जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके आचरण को लेकर सवाल उठाया और ये कहा कि लगता है जैसे लोकतंत्र की हत्या की साजिश थी। हमारे साथ पवन खेरा जी हैं। पवन साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है, किस तरह से देखते हैं? भाई, रिटर्निंग ऑफिसर अपनी इच्छा से तो कुछ नहीं कर रहा होगा। उसको थोड़ी अचानक एक दिन दिमाग में आया कि साहब ये करना है मुझे। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे दिल्ली में कौन लोग बैठे हैं जिनका उसको इशारा था ये करने का? उन लोगों तक पहुंचना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा तल्ख टिप्पणी की, बहुत मजबूत ऑर्डर निकाला और अब इसके बाद हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को बेनकाब करें जिनकी वजह से, जिन्होंने उसको ताकत दी उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये करने के लिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि सारे रिकॉर्ड कॉन्फिस्केट किए जाएं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पास दिया जाए। आपको लगता है कि ऑब्जर्वेशन अब फाइनल वर्डिक्ट में भी दिखेगा, क्योंकि रोक तो लगा ही नहीं? हमें पूरी उम्मीद है दिखेगा, क्योंकि सबके सामने है जो हुआ। पवन साहब, आज सुबह से फिर ईडी जो है एक्टिव है दिल्ली में। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम सांसद और खुद मुख्यमंत्री के पीए के घर पे तलाशी ले रही है, किस तरह से देखते हैं ईडी की? ज्यों ज्यों चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अचानक ईडी सक्रिय हो गई, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई। इतना कि वो ईडी के अफसर अब घर जाना ही बंद कर दिए। दिन भर विपक्षियों के यहाँ घूमते रहते हैं, दिन रात विपक्षियों के यहाँ घूमते रहते हैं। तो ये दिखाता है कि जो आत्मविश्वास प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर दिखाते हैं वो खोखला है, वो नकली है। क्योंकि अगर आपको आत्मविश्वास है कि 400 सीटें आ रही हैं तो आपको ये जो झारखंड में आपने प्रयास किया वो न करना पड़ता, जो बिहार में आपने किया वो न करना पड़ता, जो आप यहाँ दिल्ली में ईडी खेल रहे हैं वो न खेलना पड़ता। ये आखिरी सवाल मेरा था कि कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संसद में ये घोषणा कर दी कि एनडीए 400 प्लस और अकेले बीजेपी 370 सीटें लाएंगी, उसको अब सपने देखने का हक है उनको, देखने दीजिए। वैसे भी ये आखिरी भाषण था एज प्राइम मिनिस्टर उनका।
अब आखिरी भाषण में कुछ तो बोलेंगे ऐसा जो जिसमें हम और आप चर्चा कर सकें। परिवारवाद को भी उन्होंने डिफाइन किया। हंसी आ रही थी जब वो परिवारवाद पे बोलते थे, क्योंकि बगल में राजनाथ सिंह जी बैठे थे, अनुराग ठाकुर वहीं बैठे थे, दुष्यंत सिंह वहीं बैठे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहीं बैठे थे। तो बोलने से पहले आसपास ही देख लेते तो शायद मुंह बंद हो जाता। साफ तौर से पवन खेरा जी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री परिवारवाद को लेकर जब बोल रहे थे तो उन्हें अपने अगल बगल ही देख लेना चाहिए था कि तमाम ऐसे लोग उस वक्त सदन के अंदर मौजूद थे जिनके परिवार का कोई ना कोई सत्ता से जुड़ा हुआ है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।